नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज। मैं हूं नीरज कुमार। बिहार में गन्ना से संबंधित किसानों की समस्याओं को लेकर किया गया गन्ना विभाग के द्वारा प्रेस वार्ता। बने रहिए एमए न्यूज के साथ। नीरज कुमार, पटना। उसमें इथेनॉल उत्पादन की भी क्षमता है और ये सब क्षमताएं सिर्फ इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि राज्य सरकार ने और गन्ना उद्योग विभाग ने शुगर पैकेज लगातार 2007 के बाद से उसे हम लागू कर रहे हैं और अभी भी वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है। तो बस मेरी तरफ से बस इतना ही सर। सर ये जो गया है तीन ऐसे कौन से मिल है सर जहाँ पे बिजली और इथेनॉल नहीं हो पा रहा है? जैसे विष्णु शुगर मिल है जो हमारा अभी नहीं कर पा रहा है, मझौलिया में है जहाँ पर कि ये फैसिलिटी हमारे पास में नहीं है। गुड़ प्रोसेसिंग का कहाँ शुरू हो रहा है सर? गुड़ प्रोसेसिंग के लिए कहीं भी से भी किसान सभी 38 जिला में से आवेदन कर सकते हैं। ये हमने चीनी मिल के 15 किलोमीटर के बाहर ही ये कर पाएंगे जहां चीनी मिल है, क्योंकि हम चीनी मिल को गन्ना चाहिए। तो चीनी मिल आपका अधिकतर लोकेटेड है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, एक सीतामढ़ी अगर अभी आता है हमारा रीगा चीनी मिल खुलता है, और फिर एक हसनपुर है। तो इस मिल के 15 किलोमीटर के बाद जो भी एरिया है वो हमारे शुगर गुड़ इंडस्ट्री के लिए ओपन एरिया है। आप बोले सर कि 4 टेंडर हुए जी के लिए सर 4 टेंडर हुए जी। तो कब हुए और कौन कौन? वो सब डिटेल आपको दे दिया जाएगा, डेटा जितना है सब आपको मिल जाएगा। किन जिलों में गन्ने की खेती आप बढ़ाएंगे सर? देखिए, बिहार के सभी जिलों में गन्ने की खेती बढ़ाने का सरकार का उद्देश्य है। इसीलिए सरकार ये चाहती है कि सिर्फ जहाँ चीनी मिल है वहीं पर गन्ना नहीं हो, बल्कि पूरे बिहार में गन्ना का खेती हो। इसके लिए गुड़ नीति लाया जा रहा है और सभी जिलों में अभी भी हो रही है छिटपुट खेती। ऐसा नहीं है कि बाकी जिलों में नहीं हो रही, वहाँ भी हो रही है, लेकिन उसको भी बढ़ाना है आगे। तभी हमारा जो बिहार राज्य है, अभी देखिएगा पूरे इंडिया में हम लोग का 5वां स्थान है, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। लेकिन हम लोग ये प्रयास अगर करें तो जरूर हम लोग उससे आगे आ सकते हैं और तीसरा स्थान पे पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं है। यूपी और महाराष्ट्र के बाद हम लोग तीसरा स्थान पा सकते हैं अगर बाकी जिलों में भी हम लोग अपना गन्ना की खेती बढ़ाएंगे। सर प्रोत्साहन नीति में गुड़ प्रोत्साहन नीति में कैसे संरक्षण देंगे इन नए एंटरप्रेन्योर्स को कि वो चीनी मिलों को ना अपना गन्ना क्षेत्र आवंटित कर दें? क्या उसके प्रधान रहेगा? बताएंगे, ज्वाइंट चेन कमीशन सब बताएंगे। देखिए, चीनी मिल का संरक्षण भी जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो नया नीति ला रहे हैं उसमें यह है कि नया जो भी गुड़ यूनिट लगेगा वो चीनी मिल से 15 किलोमीटर दूर होगा। तो इससे चीनी मिल को भी संरक्षण मिलेगा और गन्ने का एरिया भी बढ़ेगा। 15 जो कहाँ से आता है? 15 आता कहाँ से? सर 50 वो बोल रहे हैं, ये 15 बोल रहे हैं, दोनों अभी तक नहीं 15 किलोमीटर। 50 से हम बोले 15 किलोमीटर 15 खुले हैं। सर ये कर्मियों का जो चीनी मिल कर्मियों का बकाया भुगतान का मामला है, ये कब तक पूरा हो जाएगा? कितना आवेदन आया, कितना निष्पादन हुआ है? किस चीनी मिल की बात कर रहे हैं? सारे पूरे मतलब बिहार कॉर्पोरेशन की चीनी मिल है, उनका लगभग 15,000 कर्मचारी थे जिनका बकाया वेतन ये था, और उसमें से हम लोग 10,000 लोगों का वेतन बकाया वेतन जो है वो अभी तक दे चुके हैं और बाकी भी प्रोसेस चल रहा है। जितने लोग हैं उनका भी जल्दी भुगतान हो। कितना राशि दी गई है? 10,000 कर्मियों को कितनी राशि दी गई? वो फिगर हम लोग आपको बाद में दे देंगे। सर ये टोटल हमको लगता है कि 300 करोड़ के आसपास पैसा था, उसमें 290 में हमको लगता है, देख लीजिए एग्जैक्ट डिटेल जितना हमको याद आ रहा है, करीब 222 करोड़ का भुगतान हो गया है। हमको लगता है कि 60-70 करोड़ रुपया बचा हुआ है जो सभी जिलों में डीएम साहब के यहाँ जमा है, और जैसे जैसे आवेदन आता है इसीलिए हम लोग आवेदन की तिथि भी है क्या? आवेदन की कोई तिथि भी है कि नहीं, हम लोग कोई तिथि उसका निर्धारित नहीं किए हैं, क्योंकि बार बार पेपर में भी ऐड हम लोग निकाल रहे हैं। तो आवेदन जब भी आता है तो हम लोग उसका देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सभी चीनी मिल बंद है, कागज पत्र जल्दी मिलता नहीं है, आप सभी को पता है। जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे हम लोग दे रहे हैं। कई बार हम लोगों ने पेपर में विज्ञापन निकाला है कि जिनके पास भी जो भी कागजात वो दे दे,
कागजात जब आता है उसके बाद उसे ऑडिट होता है, जांच होता है, उसके बाद भुगतान की कार्रवाई की जाती है, जिलों से होता है। कर्मियों का कहना है कि उनके पास कोई कागजात है नहीं, चूंकि उनके पास सुरक्षित नहीं, विभाग के पास तो होगा। बोलिए, बताइए जी। मैं इसमें सप्लीमेंट कर देता हूँ। देखिए, हमारे पास में जो एक आंकड़ा था उस पे 15,000 लोगों को ये पेमेंट ड्यू था, तो उस पर सरकार ने एक एग्जिट सेटलमेंट प्लान स्वीकृत किया था बिहार सरकार ने, और कॉरपोरेशन कलेक्टर साहब लोगों के पास में ये पैसे दिए गए, और इसके लिए ये प्रक्रिया बनाई गई कि जो चीनी में जो कर्मी हैं वो अपना एक दावा प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि काफी 20-30 साल हो गए हैं मिल के क्लोजर्स के, तो उनके डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे जो हैं वो बहुत अच्छे शेप में नहीं है, क्योंकि कोई भी संस्था जब बंद हो जाती है और उसके सारे कर्मी जब चले गए हैं और उसकी ऑफिसेस भी सुगठित नहीं है, तो जो दावा 10,000 लोगों ने इस तरह के दावे 9 बार विज्ञापन हुआ अखबारों में, और 9 बार विज्ञापन के बाद से लगभग 10,000 लोगों ने अपना दावा प्रस्तुत किया। इस बीच में जो विभाग हैं, हमारे माननीय मंत्री जी ने उनका क्वेश्चन ये है कि आपके पास कागज है, आप क्यों नहीं भुगतान कर रहे थे, उसका जवाब दीजिए। पूछ रहे हैं, देखिए, कागज जो है वो उनके व्यक्ति का कई तरह के उसमें इशूज होते हैं। जैसे मान लीजिए वो मर गए हैं और वो दावा करते हैं कि उनके हम वारिस हैं, तो उनका जब वारिस आना तो उनको साबित करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स है। ऐसे जो मेजर जिनका दावा था वो सब निस्तारित हो गया है। अब ये जो 5,000 दावा है वह ज्यादातर सीजनल कर्मचारी जिनके 1,000, 2,000, 5,000 इस तरह की राशि ड्यू है, और जिसमें उनका दावा करने में भी इंटरेस्ट उतना नहीं रहा है। लेकिन इसको डिस्पोजल करने के लिए हम लोगों ने अभी उनके घर तक जाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जिनके नाम हैं और जिनका एड्रेस हम या तो अपने डॉक्यूमेंट्स में ट्रेस कर सकते हैं या उनके कोई संगठन है उनके माध्यम से ट्रेस कर सकते हैं, तो हम उनके घर तक जाएंगे और उनसे उनको मदद करेंगे कि अपना दावा वो पुख्ता तरह से प्रोड्यूस कर सके। अब उनको अगर हमको पेमेंट करना है तो उनके बहुत सारे डिटेल्स, उनके बैंक खाता क्या है, उनका जो अपना पर्सनल वेरिफिकेशन है, अगर उनका वारिस है तो उनका क्या वेरिफिकेशन है, ये तो डिपार्टमेंट को करना पड़ता है, और इसके लिए पूरी एक ऑडिटर की व्यवस्था है। ऑडिटर कर उसको देख लेते हैं, और ऑडिटर देखने के बाद जनरल मैनेजर अपने तरफ से कलेक्टर को एक रिपोर्ट भेजते हैं, कलेक्टर उसको वेरीफाई करा लेते हैं और उनको बैंक खाते में उनका ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस में जो आप 5,000 नंबर्स देख रहे हैं वो मेजरली बहुत छोटे 1,000, 2,000 इस तरह की राशि के पावना वाले लोग। सर, एक सवाल है कि नए जो चीनी मिल हैं, कितने सरकार या विभाग चाहती है कि नए चीनी मिल खुले? क्या कुछ टारगेट भी रखे गए हैं और कब तक हो जाएंगे नए चीनी मिल खोलने का? देखिए, नए चीनी मिल खोलने का टारगेट क्या, हम लोग तो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीनी मिल खोले। उसके लिए हमारी पॉलिसी है जिसके बारे में बता रहे थे कि हम लोग कैसे प्रोत्साहन देते हैं। पुरानी पॉलिसी को रिवीजन करने का भी प्रस्ताव सरकार के पास है, वो भी कुछ दिनों में आपके सामने होगा। तो ज्यादा से ज्यादा चीनी मिलें खुले, और चीनी मिलें खुलने के साथ साथ जो अभी केंद्र कमिश्नर साहब बताए, चीनी मिल एक औसतन आप रखते हैं 5,000 TCD का होता है, लेकिन अब पिछले 20 सालों में लगभग दुगना हो गया, 30,000 से 60,000 हो गया। तो ये भी अचीवमेंट है। नया चीनी मिल आप खोलते ठीक है, लेकिन पुरानी चीनी मिलों का क्रशिंग कैपेसिटी 30,000 से 60,000 हो गया। तो ये भी एक नया चीनी मिल खोलने के बराबर समझिए, उतना चीनी मिल खुल गया। अभी जो आप क्रशिंग देखिएगा, अभी 2-3 साल पहले तक क्या 90 दिन चलता था बिहार में चीनी मिल, अभी इस बार का 128 दिन है, तो 4 महीना से ज्यादा चल रहा है। यूपी में 6 महीना चलता है, या और ज्यादा दिन और राज्य में और ज्यादा चलता है। तो हमारा टारगेट ये है कि नया चीनी मिल खुले, लेकिन जो पुराने चीनी मिल है उनका क्षमता बढ़ जाए, क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। 3 महीना पेर रहे तो 6 महीना पेरेंगे तो उनका पूरा उत्पादन बढ़ेगा। मंत्री जी, मेरा एक सवाल है। मंत्री जी, आप भी किसान हैं, एक चीज बताइए कि रिजर्व एरिया जो होता है, किसानों को वहाँ बहुत समस्या होती है। मिल अपने हिसाब से रिजर्व एरिया कराते हैं, जो किसान का मिल नजदीक है उसको क्या होता है, किसी दूसरे मिल के जाने के लिए रिजर्व एरिया में डाल दिया जाता है और उसको गन्ना
उतना दूर लेके जाना पड़ता है। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि हमेशा की ये समस्या है। मंत्री से सवाल है। देखिए, आप भी वहीं से आते हैं, हम भी वहीं से आते हैं। यहाँ तक रिजर्व एरिया की सब बात हम बता रहे हैं, तो ऐसा जो आप कमी बता रहे हैं, ऐसा कमी हमारे नज़र में अभी नहीं आया है। अभी तो हम मिल का दौरा भी हम अपने पदाधिकारियों के साथ किए हैं, और इस तरह की बात होगी तो इसमें सुधार लाया जाए। सर एक मिनट सर, सार चीनी मिल जो चालू हो रही है सर, जो पुराने कर्मचारी हैं जो 4 साल पहले बाहर हो गए, अभी यहाँ उनको काम है, क्या उनको ही रखा जाएगा या उनको कोई और कंपनसेशन होगा या क्या? देखिए, इस समय हम लोग विभाग में इस पर आपको कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि न्यू मैनेजमेंट आएगा और वो NCLT कोर्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो वो जो नया मैनेजमेंट का जो आउटलुक होगा वो आएगा कुछ समय के बाद। हमारे आपके डाइजेशन के लिए बातचीत करने के लिए होगा कि उसमें से किस तरह के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट हुआ, किस तरह के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं। सर एक मिनट, सारण जिला का एकमात्र बारे में जो बात अभी चल रही है उसके बारे में